हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स लेक्चर्स। आई एम नेहा। आज करेंगे हम क्लास 11 एंटरप्रेन्योरशिप एंड टॉपिक है हमारा डिफरेंस बिटवीन डायरेक्ट टैक्स एंड इनडायरेक्ट टैक्स। तो देखो, डायरेक्ट टैक्स क्या होता है? इट इज़ लिवाइड ऑन इनकम और प्रॉफिट ऑफ टैक्स पेयर। डायरेक्ट टैक्स किसके ऊपर लगता है, किस पे चार्ज किया जाता है? जैसे हम अगर नौकरी करते हैं, हमें इनकम मिलती है तो उस पर टैक्स लगेगा, या फिर हमारा कोई बिजनेस है, उससे हमें कोई प्रॉफिट हो रहा है तो उस पर लगेगा टैक्स। अब बात आती है इनडायरेक्ट टैक्स की। इट इज़ लिवाइड ऑन गुड्स एंड सर्विसेज परचेज्ड। ये किस पे लगता है भाई? हम जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, चाहे वो हम ब्रेड खरीदें, चाहे हम चॉकलेट खरीदें, चाहे रेफ्रिजरेटर खरीदें, कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज हम खरीदते हैं तो उस पर ये इनडायरेक्ट टैक्स लगता है। इट्स बर्डन कांट बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। अब जो डायरेक्ट टैक्स होता है उसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट नहीं कर सकते हैं, यानी हमें ये खुद पे करना पड़ता है। किसी दूसरे को ऐसा नहीं बोल सकते हम कि हमारे बदले तुम पे करो। जैसे कि अगर आपके फादर हैं, जॉब करते हैं, उनको इनकम मिलती है तो वो अपनी इनकम पे खुद टैक्स देंगे। वो ऐसा नहीं बोल सकते अपने किसी फ्रेंड को, किसी रिलेटिव को कि नहीं मैं टैक्स नहीं दूंगा, तुम दो टैक्स। तो ऐसा कुछ नहीं कर सकते हैं, वो उनको खुद ही भरना पड़ेगा टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स क्या है? इट्स बर्डन कैन बी शिफ्टेड बाय टैक्स पेयर टू समवन एल्स। अब इसका बर्डन हम किसी और पे शिफ्ट कर सकते हैं। जैसे कि एक रिटेलर है, कोई छोटे से दुकानदार है, वो बिस्किट के पैकेट बेच रहा है। मैंने जाके उससे बिस्किट का पैकेट ख़रीदा, 10 रुपये का एक बिस्किट का पैकेट। तो उसमें सपोज़ 1 रुपया टैक्स इंक्लूड था, तो वो रिटेलर उसका बर्डन, 1 रुपये का जो बर्डन है टैक्स का, वो मेरे ऊपर डाल देगा और ऐसा बोल सकता है कि अब ये टैक्स तुम पे करो। तो मैं उसे 10 के 10 रुपये बिस्किट वाले को दे दूँगी जिसमें 1 रुपया टैक्स इंक्लूड था। तो फाइनल बर्डन मेरे ऊपर आ गया। रिटेलर ने अपना बोझ जो है टैक्स का वो मेरे ऊपर डाल दिया, इसलिए ये किसी पे शिफ्ट हो सकता है। अब एग्जांपल देखते हैं यहाँ पे इनकम टैक्स और प्रॉपर्टी टैक्स। अब इनकम टैक्स मैंने बताया था, जो जैसे इंसान कमा रहा है, नौकरी कर रहा है, उसको खुद ही अपना इनकम टैक्स देना पड़ता है। प्रॉपर्टी टैक्स, अब आपके फादर हैं, उनके पास कोई प्रॉपर्टी है तो प्रॉपर्टी टैक्स वो खुद देंगे। जाकर अपनी किसी चाची, नानी, दादी, मामी, उनको नहीं बोलेंगे कि तुम मेरे हिस्से का प्रॉपर्टी टैक्स दो। नेक्स्ट है इनडायरेक्ट टैक्स। इसके एग्जांपल है सर्विस टैक्स या वैट। सर्विस टैक्स यानी अगर हम कोई सर्विसेज लेते हैं तो उसके बदले कोई टैक्स है, या फिर कोई वैट का मतलब होता है कि गुड्स खरीदते हैं ना तो उस पर वैट लगता है, वैल्यू एडेड टैक्स। तो वही गुड्स वाला एग्जांपल मैं दे रही हूँ। जैसे रिटेलर ने मेरे पर ट्रांसफ़र कर दिया, होलसेलर ने रिटेलर के ऊपर ट्रांसफ़र कर दिया, मैन्युफैक्चरर ने वो टैक्स होलसेलर के नाम पे ट्रांसफ़र कर दिया। ऐसे ये शिफ्ट कर सकते हैं हम। नेक्स्ट पॉइंट, टैक्स पेयर पेज इट डायरेक्टली टू द गवर्नमेंट। अब डायरेक्ट टैक्स जो होता है वो हम डायरेक्टली गवर्नमेंट को देते हैं। हम जैसे कि आपके फादर हैं, जॉब करते हैं, तो डायरेक्ट जब टैक्स पे करेंगे तो गवर्नमेंट को देंगे, किसी पर्टिकुलर इंसान के हाथ में नहीं देंगे। लेकिन इनडायरेक्ट टैक्स के केस में क्या है? टैक्स पेयर पेज इट टू द गवर्नमेंट थ्रू एन इंटरमीडियरी। यहाँ पे टैक्स पेयर यानी जो टैक्स दे रहा है इंसान, उसकी बात हो रही है। टैक्स तो पे करेगा, गवर्नमेंट को ही देगा, लेकिन खुद पर्सनली जाके गवर्नमेंट के हाथ में वो 1 रुपया नहीं देगा कि ये लो भाई मेरे 1 रुपये का टैक्स, मैंने ये बिस्किट का पैकेट खरीदा है। वो एक इंटरमीडियरी के थ्रू टैक्स देगा। कैसे? जैसे कि मैंने 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट खरीदा, उसमें 1 रुपया टैक्स था, तो वो 1 रुपया मैंने किसको दिया? रिटेलर को दिया। तो रिटेलर आगे होलसेलर को देगा, होलसेलर आगे मैन्युफैक्चरर को देगा, मैन्युफैक्चरर आगे जाके गवर्नमेंट के पास भरेगी। ऐसे जो बीच में जो इंटरमीडियरीज होते हैं उनके थ्रू टैक्स गवर्नमेंट के पास जाएगा। मैं पर्सनली गवर्नमेंट को देने नहीं जा रही हूँ। नेक्स्ट, रेट ऑफ टैक्स इज़ बेस्ड ऑन इनकम एंड प्रॉफिट। अब जो टैक्स रेट है वो किस पे बेस्ड होता है कि कितना परसेंट हमें टैक्स देना पड़ेगा? 2, 4, 6, 5, 10, 15, 20, कितना परसेंट देना पड़ेगा? डिपेंड करता है कि हम कितनी इनकम कमाते हैं, कितना प्रॉफिट कमाते हैं। भाई जो कम इनकम कमाते हैं, महीने के 10-12 हज़ार कमा रहे हैं, उनको टैक्स नहीं देना पड़ता। जो महीने के 70-80 हज़ार, 1 लाख रुपये कमा रहे हैं, उनको टैक्स देना पड़ता है। तो इस चीज़ पर डिपेंड होता है कि आप कितना टैक्स दोगे। इनडायरेक्ट टैक्स के केस में रेट ऑफ टैक्स इज सेम फॉर ऑल टैक्स पेयर। भाई जो टैक्स रेट है वो सबके लिए सेम है, चाहे कोई गरीब आदमी है, चाहे कोई अमीर आदमी है। अब एक 10 रुपये का बिस्किट का पैकेट जिसमें सपोज़ 1 रुपये का टैक्स था, तो उसे चाहे मैं खरीदूँ, चाहे आप खरीदो या कोई टाटा अंबानी जाके बड़ा आदमी खरीदे, भाई वो टैक्स 1 रुपया ही रहेगा, चाहे वो बिस्किट का पैकेट कोई भी खरीदे।
टैक्स रेट सबका सेम रहेगा, चाहे वो गुड्स एंड सर्विसेज कोई भी यूज़ करे। ठीक है।